हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग भूगोल का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इतिहास और पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। और ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? उपग्रह। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, आगे चलें। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने। किसने? केपलर ने। ठीक है, आगे चलें। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। कितनी है? 8। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, फिर उसके बाद बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर उसके बाद वरुण। ठीक है, ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में भी यही क्रम है। सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में भी यही क्रम है। और सूर्य के 4 ग्रहों को बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, सूर्य के 4 ग्रहों को क्या कहा जाता है? तो पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह या आंत आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और बाद के 4 ग्रहों को क्या कहा जाता है? तो बृह बृहस्पतिक बृहस्पतिक ग्रह या वाह्य ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाह्य ग्रह। ठीक है, आगे चलें। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार सही क्रम क्या है? तो सही क्रम देखिए है बुध, शुक्र, अभी मैंने बताया ऊपर, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये 8 ग्रह हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सही क्रम है। ठीक है, और ये 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और बाद के 4 ग्रहों को क्या कहा जाता है? वाह्य ग्रह। वाह्य ग्रह, वाह्य ग्रह या बृहस बृहस्पतिक ग्रह, बृहस्पतिक ग्रह या वाह्य ग्रह बाद के 4 ग्रहों को कहा जाता है। और शुरू के 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह। ठीक है, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे चलें। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। यह पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नजदीक है। ठीक है, पृथ्वी की बहन भी इसे कहा जाता है। सुबह का तारा, सुबह का तारा, भोर का तारा, शाम का तारा इसे कहा जाता है। इसे सुंदरता की देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग आयरन ऑक्साइड ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, आगे चलें।
सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो देखिए सूर्य से सबसे स्थित ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून है। कौन सा है? नेपच्यून यानी वरुण। क्या है? वरुण। ठीक है। जुपिटर यह सबसे बड़ा ग्रह है। प्लूटो, प्लूटो को सन 2006 में ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। ग्रह की श्रेणी से निकालकर इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वैसे अगर देखा जाए तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। क्या है? सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार बुध सही होगा। क्या होगा? बुध सही होगा। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक है, आगे चलें। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो देखिए सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य क्या है? सूर्य एक गैसीय गोला है। गैसीय गोला है। ठीक है। इसमें हाइड्रोजन इसमें हाइड्रोजन 71% है। ठीक है। फिर उसके बाद हीलियम हीलियम 26 हीलियम कितना है? 26.5%। और अन्य ग्रह कितने हैं? अन्य तत्व कितने हैं? 2.5%। ठीक है। और इसके क्रोड यानी आंतरिक भाग का तापमान कितना है? तो 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। सूर्य के क्रोड का तापमान या आंतरिक भाग का तापमान कितना है? 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सेल्सियस। ठीक है। आज सूर्य के धरातल का तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे चलें। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? तो अभी बताया सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? तो हीलियम और हाइड्रोजन। हा ही होती है। क्या होती है? ही हा ही। हाइड्रोजन 71% होती है और हीलियम कितना होती है? 26.5%। अन्य गैस कितनी होती है? तो अन्य गैस होती है 2.5%। ठीक है, आगे चलें। बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के कितने उपग्रह हैं? मंगल के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? फोबोस फोबोस और डीमोस। ठीक है, आगे चलें। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट लगता है। ठीक है, या लगभग 500 सेकेंड। ठीक है, आगे चल। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। क्या है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। और सतह चंद्रमा के सतह और आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेलेनोलॉजी। क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। ठीक है। चंद्रमा के सतह और आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। ठीक है, आगे चलें। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहां पर स्थित है? सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहां पर स्थित है? या इसे शांति का सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? शांति का सागर। शांति का सागर कहां पे है?
चंद्रमा पे। कहाँ पे स्थित है? चंद्रमा पे। ये धूल भरी आंधी होती है, धूल भरी आंधी होती है। चंद्रमा पर धूल की आंधी या धूल भरे मैदान को क्या कहा जाता है? तो शांति का सागर या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, आगे चलें। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे बड़ा सॉरी बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। ठीक है, आगे चलें। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो मंगल ग्रह पर। किस पे? मंगल ग्रह पर। इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। ठीक है, बुध सबसे छोटा ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, आगे चलें। सॉरी, नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो अपनी पृथ्वी को। किसे? अपनी पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल को लाल ग्रह, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल, आयरन ऑक्साइड। शुक्र, इसको सुंदरता की देवी कहा जाता है, सुंदरता की देवी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा, सुबह का तारा, ये सब इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे चलें। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149 मिलियन किलोमीटर। कितना है? 149 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, आगे चलें। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहां समान होती है? पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहां समान होती है? तो ये भूमध्य रेखा पर। कहां पे? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। ये कब कब होती है? एक होती है 21 मार्च को और एक होती है 23 सितंबर को। कब होती है? 23 सितंबर को। ठीक है, 21 मार्च को क्या कहा जाता है? बसंत विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बसंत विषुव। और 23 सितंबर को शरद विषुव। शरद विषुव। विषुव का मतलब क्या होता है? दिन और रात का बराबर होना। ठीक है, दिन और रात का बराबर होना विषुव का मतलब होता है। बसंत विषुव 21 मार्च को होता है और शरद विषुव 23 सितंबर को। ठीक है, आगे चलें। 19वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण क्या होता है? पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। पृथ्वी पर अपने पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन दिन रात होने का कारण होता है। ठीक है, और पृथ्वी के अक्ष का झुकाव और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, इन दोनों की वजह से क्या होता है? इन दोनों की वजह से ऋतु का परिवर्तन होता है। किसका? ऋतु का परिवर्तन। ठीक है, ऋतु का परिवर्तन किसकी वजह से होता है? तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव होने की वजह से और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की वजह से। ठीक है, और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की वजह से दिन और रात का बड़ा छोटा होना भी होता है। बड़ा छोटा होना भी होता है पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने का कारण। ठीक है, आगे चलें। पृथ्वी अपनी कक्षा में गति है, पृथ्वी अपनी कक्षा में कैसे घूमती है? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है।
ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है। देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। यह 4 जुलाई को होता है। कब होता है? 4 जुलाई को। ठीक है। 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर को क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं। 22 दिसंबर को क्या होता है? 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव में दक्षिणी ध्रुव में दिन बड़ा होता है। दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है? सबसे लंबा दिन होता है। और उत्तरी ध्रुव में रात बड़ी होती है। रात क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, आगे चलें। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। यह कब होती है? 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो दिन और रात, यहाँ 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, सॉरी डी। क्या हो जाएगा? डी। ए और सी दोनों। 21 मार्च को इसको वसंत विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वसंत विषुव। और 23 सितंबर को शरद विषुव। शरद विषुव। ठीक है, आगे चलें। चंद्र ग्रहण का कारण क्या होता है? तो चंद्र ग्रहण, देखिए, चंद्र ग्रहण में बीच में पृथ्वी आती है। ठीक है, चंद्र ग्रहण में बीच में पृथ्वी आती है। और सूर्य ग्रहण में बीच में चंद्रमा आता है। ठीक है, इस ट्रिक को याद रखिएगा। चंद्र ग्रहण में बीच में पृथ्वी आती है और सूर्य ग्रहण में बीच में चंद्रमा आता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण में चंद्रमा बीच में नहीं आता। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आती है और सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आता है। या तो चंद्रमा बीच में आएगा या तो सूर्य बीच में, सॉरी, पृथ्वी बीच में आएगी। तो चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा का आना। यह गलत है। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच में सूर्य का आना, सूर्य बीच में आता ही नहीं है। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना, ये सही है। ठीक है, चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आती है, तो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना ये सही है। ठीक है, आगे चलें। सूर्य ग्रहण का कारण क्या है? सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? तो सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आता है, तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। बिल्कुल सही, यही सही है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, यह सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच में सूर्य कभी बीच में आता ही नहीं है। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है, तो ये क्या होता है? ये चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है? चंद्र ग्रहण। ठीक है, आगे चलें। 26 नंबर क्वेश्चन। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे में। कहाँ? नॉर्वे में। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना होता है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना होता है? तो 12,800 किलोमीटर। कितना होता है? 12,800 किलोमीटर लगभग। ठीक है, और एग्जैक्ट देखा जाए तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर विषुवतीय व्यास होता है, विषुवतीय व्यास। और ध्रुवीय व्यास कितना है? ध्रुवीय व्यास होता है 12,714 किलोमीटर। तो ये भूमध्य रेखा यानी विषुवतीय व्यास पूछा है, तो 12,800 लगभग। ठीक है, एग्जैक्ट 12,756 और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। आगे, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम इसका पूरा फुल फॉर्म है। ग्रीनविच मीन टाइम यानी ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है। ग्रीनविच
लंदन से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे चलें। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो ये 4 मिनट होता है। कितना? 4 मिनट। ठीक है, आगे चलें। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो ये घटती है। कैसी होती है? घटती है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।